नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं संघ गाथा। संघ गाथा के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कला की। कुछ लोग राष्ट्र को अपने ओजस्वी भाषणों से गढ़ते, कुछ लोग नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उसकी दिशा तय करते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने स्वयं को केवल विचारों या व्यवस्थाओं से नहीं बल्कि कला के माध्यम से जीवित और जागृत रखा है। भारत की कला केवल देखने या सुनने का माध्यम नहीं है, वह सीधे मनुष्य के मन, उसके भाव और उसकी चेतना से संवाद करती है। यही कारण है जब शब्द थक जाते हैं तब कला बोलती है, जब तर्क असमर्थ हो जाते हैं तब संस्कृति मार्ग दिखाती है। भारत की आत्मा उसकी कला में बसती है और यही आत्मा इस राष्ट्र को युगों युगों से जीवित रखे हुए है। मैं समय हूं। मैंने तलवारों को इतिहास रचते देखा है और मैंने कलाओं को सभ्यता बचाते देखा है। जब युद्ध थक जाते हैं तब गीत जीवित रहते हैं। जब सत्ता बदलती है तब रंग, रेखा और राग संस्कृति को थामे रहते हैं। भारत में कला कभी मनोरंजन मात्र नहीं रही, ये साधना रही है, ये संस्कार रही है। और जहां कला से संस्कार जुड़ता है वहीं से जन्म होता है संस्कार भारती का। भारतीय मनीषी भर्तृहरि के नीति शतकम का प्रसिद्ध श्लोक कहता है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन जीवन पशु समान होता है, क्योंकि कला और संस्कृति ही किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति और समृद्धि का परिचायक होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत जैसी पुण्य भूमि पर हुआ, जिसकी कला संस्कृति ने सदियों से संपूर्ण विश्व को आकर्षित किया है। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में जहां एक ओर भारत आजाद हुआ, वहीं विभाजन का गहरा आघात देशभक्तों के हृदय को आंदोलित कर गया। इसी पीड़ा से प्रेरित होकर राष्ट्रवादी कलाकारों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक योगेंद्र जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक चेतना जगाने का कार्य आरंभ किया। 50 के दशक से लेकर आपातकाल तक अखंड भारत, 1857 की क्रांति, मांग की पुकार और जनता की पुकार जैसी प्रदर्शनों के माध्यम से कला ने समाज को झकझोरा। तो 2019 से मैं संस्कार भारती में कार्यरत हूँ और अभी अखिल भारतीय संगठन मंत्री इस दायित्व पर मैं काम कर रहा हूँ। संस्कार भारती में जब आया तो 2019 में मैं 2-3 सालों तक मुंबई केंद्र रखकर काम कर रहा था। 2021 के बाद यहाँ दिल्ली में कला संकुल भवन में मेरा केंद्र है और संस्कार भारती के कार्य इस नाते से देश भर में प्रवास रहता है और संस्कार भारती की सारी संगठनात्मक गतिविधियाँ, प्रशिक्षणात्मक गतिविधियाँ, अन्य सारे कामों को देखते रहता हूँ। ये मेरा मुख्यतः काम है। संस्कार भारती की जो यात्रा है वो लगभग 45 साल की हो चुकी। मतलब हम स्वर्ण महोत्सव की ओर 50 साल की ओर जा रहे हैं। 1981 में जनवरी के ही मास में, जनवरी 1981 में संस्कार भारती की स्थापना आधिकारिक रूप से लखनऊ में हुई और तब से निरंतर रूप से कला जगत का एक अग्रणी संगठन इस नाते से संस्कार भारती ने अपना परिचय अभी इतने वर्षों में स्थापित किया है, ऐसा लगता है। औपचारिक रूप से ज़रूर संस्कार भारती की यात्रा 1981 में प्रारंभ हुई है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं संघ में कि 1925 में जब संघ की स्थापना हुई तो संघ की स्थापना हिंदू समाज का संगठन और व्यक्ति निर्माण के लिए हुई, तो तभी बीज रूप में प्रत्येक संगठन बीज रूप में 1925 से ही प्रारंभ हुआ, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छा विचार, देश के लिए विचार करने वाले व्यक्ति, संगठन खड़े हो, इस नाते से ये सारे संगठन प्रारंभ हुए
औपचारिक रूप से 1981 में हुई। इस स्थापना में आपको आश्चर्य लगेगा कि भारत रत्न नानाजी देशमुख की बड़ी भूमिका रही है। इस खनकदार आवाज में 95 बरस वाली कंपन नहीं है। ये आवाज लड़खड़ाती नहीं है। इसमें लगन है, दम है, जिद है देश को संस्कारित करने की, कला की, साधना की, बिना थके, बिना विश्राम किए। ये हैं अपने योगी बाबा, कोई धूनी वाले नहीं बल्कि धुनी बाबा। धुन है कलाकारों को यथा योग्य सम्मान दिलाने की, उनके योग क्षेम की, देश भर में विभिन्न कलाओं और कलाकारों के आदान प्रदान की, देश की आत्मा में कला बसाने की। बाबा के बाबापन में अनोखा बचपना है। अपनी बड़ी से बड़ी बात को ऐसे मनवाते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा एक छोटे से खिलौने के लिए जिद कर रहा हो। सहजता उनका गहना है। अपने बचपन की बात वो टाल जाते हैं। उनका जीवन तो बस वहां से शुरू हुआ जब वो संघ के संपर्क में आए। नानाजी देशमुख ने उन्हें कला के क्षेत्र में काम करने को कहा। उससे पहले का कुछ वो शायद याद ही नहीं रखना चाहते। तो उस समय के संघ के बड़े मनीषियों में भाऊराव देवरस, उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब देवरस जी के कनिष्ठ बंधु वो थे। रज्जू भैया स्वयं थे। हमारे बाबा योगेंद्र जी थे, माधवराव देवड़े थे। ऐसे संघ के कुछ वरिष्ठ लोग इन्होंने मिलकर औपचारिक रूप से लखनऊ में स्थापना की। लेकिन उसके पहले से ही हमारे जो बाबा योगेंद्र जी रहे, जिनकी संस्कार भारती की यात्रा है, तो उनका उल्लेख किया बिना ये यात्रा पूरी ही नहीं हो सकती। जिन्होंने आज संगठन को इस स्थान तक पहुंचाया है, वे स्वयं प्रचारक रहे जीवन भर। मूलतः गोरखपुर से थे। स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे और 2016 में उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। तो उन्होंने संस्कार भारती की स्थापना के पूर्व संघ के कार्यक्रमों में, विभिन्न प्रकार के शिविरों में कुछ अलग अलग पद्धति की प्रदर्शनियां वो लगाते थे। उसके लिए स्वयं मेहनत करते थे। उसके लिए सब प्रकार की काम स्वयं करते हुए वो प्रदर्शनियां, उसके माध्यम से विचार पहुंचाने का कार्य वो कराते थे। तो एक्चुअली ऐसा एक दृष्टि से देखा जाए तो औपचारिक रूप से हम कहते हैं कि 1981 लखनऊ जनवरी में स्थापना हुई, लेकिन ये कार्य जो है वो बाबा जी के माध्यम से पहले से ही शुरू हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। उनकी जो दो बड़ी विशेष प्रदर्शनियां, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड्स थॉट, इस नाम से वो लगाते थे। इसमें एक दो नाम और मैं लेना चाहूँगा। इसको जो एक वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त हुआ है, उसमें दत्तोवन ठेंगड़ी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। बाकी सारे संगठनों में संघ के बहुत सारे विचार के बहुत सारे संगठन, उसमें उसके पीछे ठेंगड़ी जी की प्रेरणा है, ये तो है ही। वैसे ही संस्कार भारती की स्थापना में वैचारिक प्रेरणा उन्हीं की है। आज भी उनके द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है हिंदू कला दृष्टि, वो हम अपना एक अधिष्ठान इस प्रकार से मानते हैं। तो उनकी जैसे भूमिका है, वैसे हमारे संस्थापक महामंत्री जो रहे वो हरिभाऊ वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर उज्जैन के, उनकी भी प्रमुख भूमिका रही है। तो वो भी पद्मश्री से सम्मानित थे। वे उनको भीमबेटका के शैल चित्रों का खोजकर्ता माना जाता है, सरस्वती नदी का खोजकर्ता माना जाता है, ऐसे उनका भी है। तो मुझे लगता है कि कला जगत का एक अग्रणी संगठन और मुख्यतः भारतीय कला दृष्टि के आधार पर भारत के कला जगत का संचालन हो, इस विचार को लेकर मैंने जैसे कहा कि कार्य तो 81 से पूर्व ही शुरू हो गया छोटे माध्यम से, लेकिन आज देश की सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार की विधाओं में संस्कार भारती का कार्य आज विद्यमान है। अलग अलग उपक्रम और आयोजनों के माध्यम से ये हिंदू कला दृष्टि या भारतीय कला दृष्टि की स्थापना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है, ऐसा मैं मानता हूँ।
संस्कार भारती का मैंने जैसे कहा ना कि हमारा कार्य जो है कि भारत के कला जगत में भारतीय कला दृष्टि की स्थापना करना। भारतीय कला दृष्टि जो कहती है कि कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, कला सत्यम शिवम सुंदरम का रूप है। हम जो कहते हैं सा कला या विमुक्त, ये कला वो है जो विमुक्त करती है। विमुक्त मतलब दोषों से, बुराइयों से, व्यक्ति जीवन से लेकर समाज जीवन से लेकर राष्ट्र जीवन तक। समाज जीवन में भी बुराइयां आती है, कुरीतियां आती है, तो उसको दूर करना है तो कला एक माध्यम है। तो इसलिए ये यात्रा जो है वो इस प्रकार से एक मुक्ति की ओर जाने वाली यात्रा है, ऐसा मैं मानता हूं। संस्कार भारती कला को केवल मंचीय प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखती। बाल संस्कार शिविरों के माध्यम से वह बचपन में ही संस्कारों की बीज बोती है। युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से नई पीढ़ी को दिशा देती है और कार्यशालाओं के जरिए कला की गहराई से पहचान कराती है। सांस्कृतिक यात्राओं और उनके विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा अपने परंपरा से भी साक्षात्कार कराती है। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरे पर्वों में नृत्य है, मेरे शोक में गीत है, मेरे संघर्ष में नाटक है। मेरे मंदिरों की दीवारें बोलती हैं, मेरी लोक कथाएं पीढ़ियां गढ़ती हैं। जब मेरी कला विस्मृत होने लगी, तब मेरी आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा हुई। संस्कार भारती मेरी उसी पीड़ा से जन्मा एक सांस्कृतिक उत्तर है। यह अनुभव हुआ कि केवल छिटपुट कला आयोजन पर्याप्त नहीं है, इसलिए भारतीय सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु संस्कार भारतीय की स्थापना का विचार जन्मा। भारत रत्न नानाजी देशमुख, मोरोपंत पिंगले, वाकणकर, माधवराव देवड़े, भाऊराव देवरस, रज्जू भैया और पद्मश्री मावा योगेंद्र जैसे मनीषियों के प्रयासों से 1981 में संस्कार भारती अस्तित्व में आई। शास्त्रीय, लोक और आधुनिक कला के माध्यम से राष्ट्रीय मूल्यों का बीजारोपण, समता, समरसता और ममता का भाव जागृत करना इसका उद्देश्य रहा। वर्षों में संस्कार भारती ने नाट्य, संगीत, साहित्य, चित्रकला और लोक कला के असंख्य राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कर भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने जैसे कहा कि भारत में कला सभी के अंदर विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति एक कलाकार होता है, किसी का वो रूप प्रकट अलग पद्धति से होता है। तो हमने कला को राष्ट्र निर्माण के लिए विचार किया है, तो इसमें मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं की भूमिका रहती ही है। तो ये अपने संगठन का जो एक आयाम है युवा कार्य का, बाल कार्य का, उसमें ऐसे कार्यक्रम है वो कि केवल शिविर चलते हैं या केवल प्रशिक्षण वर्ग चलता है, ऐसा नहीं है। इनके अलग अलग प्रकार के महोत्सव भी होते हैं, इनके लिए अलग अलग प्रकार की कार्यशालाएं भी लगती है, इनकी अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं भी होती है, जिसमें उनकी आयु को लेकर, उनकी आयु की दृष्टि से उनमें ये दृष्टि की स्थापना हो, भारतीय कला दृष्टि की, जिसमें वो कला को केवल मनोरंजन का साधन न माने, वो अपनी प्रतिभा को देश के लिए उपयोगी करने का संस्कार बचपन से प्राप्त कर सके। इसलिए अलग अलग प्रकार के आयोजन इसमें होते हैं। तो संस्कार शिविर ऐसा एकमात्र आयोजन है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। युवाओं के लिए या हमारा जो बाल आयाम या युवा आयाम ये जो है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम उस स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, प्रांतों में, राज्यों में, अलग अलग माध्यमों में हम करते रहते हैं, जिसमें उनकी कला दृष्टि को, जिसमें उनकी सृजनशीलता को थोड़ा प्रोत्साहन देने का हम कार्य करते हैं। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखर राष्ट्रविवर्धकं शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमं
मैंने जैसे कहा कि भारत में कला सभी के अंदर विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति एक कलाकार होता है, किसी का वो रूप प्रकट अलग पद्धति से होता है। तो हमने कला को राष्ट्र निर्माण के लिए विचार किया है, तो इसमें मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं की भूमिका रहती ही है। तो ये अपने संगठन का जो एक आयाम है युवा कार्य का, बाल कार्य का, उसमें ऐसे कार्यक्रम है वो कि केवल शिविर चलते हैं या केवल प्रशिक्षण वर्ग चलता है, ऐसा नहीं है। इनके अलग अलग प्रकार के महोत्सव भी होते हैं, इनके लिए अलग अलग प्रकार की कार्यशालाएं भी लगती है, इनकी अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं भी होती है, जिसमें उनकी आयु को लेकर, उनकी आयु की दृष्टि से उनमें ये दृष्टि की स्थापना हो, भारतीय कला दृष्टि की, जिसमें वो कला को केवल मनोरंजन का साधन न माने, वो अपनी प्रतिभा को देश के लिए उपयोगी करने का संस्कार बचपन से प्राप्त कर सके। इसलिए अलग अलग प्रकार के आयोजन इसमें होते हैं। तो संस्कार शिविर ऐसा एकमात्र आयोजन है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। युवाओं के लिए या हमारा जो बाल आयाम या युवा आयाम ये जो है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम उस स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, प्रांतों में, राज्यों में, अलग अलग माध्यमों में हम करते रहते हैं, जिसमें उनकी कला दृष्टि को, जिसमें उनकी सृजनशीलता को थोड़ा प्रोत्साहन देने का हम कार्य करते हैं। संस्कार भारती अतीत को यथावत दोहराने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा को आज की भाषा और वर्तमान संदर्भों में व्यक्त करने का सशक्त प्रयास है। यह परंपरा जड़ नहीं होती, यह समय के साथ संवाद करती है और नई चेतना को जन्म देती है। क्योंकि जिस राष्ट्र की कला जीवित रहती है, जिसकी सांस्कृतिक चेतना जागृत रहती है, उसका भविष्य कभी मौन नहीं होता। वह बोलता है, सृजन करता है और युगों तक अपनी पहचान बनाए रखता है। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैं केवल त्याग का नहीं, तपस्या का भी प्रतीक हूं। जब कलाकार साधना करता है, तब उसकी कला मनोरंजन नहीं रहती, वह समाज निर्माण बन जाती है। संस्कार भारती की कला ताली नहीं, चेतना चाहती है। इसी निरंतर सांस्कृतिक यात्रा का परिणाम है दिल्ली में स्थापित संस्कार भारतीय कला संकुल, जो कलाकारों के अभ्यास, सृजन, संवाद और विमर्श का आधुनिक केंद्र बनकर उभरा है। यह भवन केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा मंदिर जो आने वाली पीढ़ियों को संस्कार, सृजन और राष्ट्रभाव से जोड़ता रहेगा। कोरोना के समय में हमने देश भर के लगभग लाख भर से अधिक, मुझे संख्या अभी पक्की संख्या मालूम नहीं, लेकिन लाख भर से अधिक है, सभी लगभग राज्यों में कोरोना में जैसी स्थिति थी और हमारी जितनी क्षमता थी, हमने निश्चित आर्थिक मदद भी कलाकारों को उस समय की थी। खैर वो एक त्रासदी थी, वो एक समय की बात है, वो कोई नियमित इस प्रकार का नहीं। लेकिन अभी उसके बाद में प्रतिवर्ष अभी हमारा कार्यक्रम, हमने भरत मुनि सम्मान इस नाते से कलाकारों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई है। हर साल 2 कलाकारों को जिन्होंने अपने कला साधना तो की ही है, लेकिन कला विशेषता यह है कि कला साधना के साथ समाज के लिए कुछ उपयोगी किया है, ऐसे कुछ कलाकारों को हम पुरस्कृत करते हैं भरत मुनि सम्मान इस नाते से। भरत मुनि सम्मान उनको सम्मान चिन्ह, मानपत्र और अच्छी राशि उसमें देते हैं। तो आर्थिक रूप से भी, और अलग अलग राज्य भी अपने अपने स्तर पर, विशेषता हमारा नटराज पूजन का कार्यक्रम चलता है, तो उसमें कला गुरुओं का सम्मान करते हैं, उसमें उनको कुछ मदद करते हैं। तो आर्थिक राशि से भी ज़्यादा उनको इस प्रकार से उनके कार्य को गौरवान्वित करना, उनको मंच देना, ये काम हम अधिक करते हैं, जिसका हमें मतलब लाभ भी होता है और यही संस्कार भारती का परिचय भी है। कला संस्कृति की संवाहिका है तथा संस्कृति सभ्यता का मूल है। संस्कार भारती सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में वर्षों से कार्य कर रही है, जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों के संरक्षण, संवर्धन के लिए भी
निरंतर प्रयासरत है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि संस्कार भारती के सांस्कृतिक गतिविधि परिसर कला संकुल का लोकार्पण हो रहा है। इस अवसर पर मैं संस्कार भारती परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि राष्ट्रीय विचारों की स्थापना में यह केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। संस्कार भारती की एक 45 वर्षों की जो यात्रा रही, उसमें अब तक की यात्रा में सिनेमा से जुड़े हुए लोग संस्कार भारती के साथ रहे। मुकेश खन्ना जी कभी होते थे साथ में, है दादा मुनि अशोक कुमार जी कभी अपने मंच पर आए हैं, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी तो हमारे एक दृष्टि से संरक्षक मार्गदर्शक है ही। तो ऐसे फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकार संस्कार भारती में संस्कार भारती के साथ, आज भी नीतीश भारद्वाज जी हमारे उपाध्यक्ष है जो कृष्ण की भूमिका, तो ये सब लोग रहे हैं साथ में। लेकिन संस्कार भारती का कार्य फिल्मों में कभी नहीं रहा। मतलब संगठनात्मक बातें रहती है, लेकिन आज जैसे आपने कहा कि फिल्में युवाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, और विशेष रूप से कोरोना के बाद में ये स्थिति अधिक फिल्मों के ऊपर चर्चा, उसका एक महत्व बढ़ा हुआ हमको ध्यान में आता है। तो हाँ, निश्चित आपने जो बातें कही कि जिस प्रकार से फिल्मों में दिखाया जाता है किसी भी पद्धति से संस्कृति पर आघात, ये सब तो है ही, लेकिन हम केवल इतना ही है ऐसा नहीं मानते। फिल्मों में आज भी बहुत अच्छी बातें भी आ रही है सामने, जिसको उस पद्धति से सामने लाने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी कला में केवल विकृत या केवल विरोधी या समाज को तोड़ने वाली, इस पर वो कला जीवित नहीं रह सकती। जब तक उसमें कुछ सकारात्मकता, समाज को दिशा, आनंद, रसानुभूति, ये जो अपनी परंपरा में सब कहा गया है, वो नष्ट हो गया पूरा का पूरा, तो वो कला नहीं जीवित रहती। आज भी फिल्में अपने यहाँ महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। वो कुछ ऐसे फिल्में आ रही है, इसलिए सारी इंडस्ट्री ही इस प्रकार से है, ऐसा कम से कम हम नहीं मानते। हम बॉलीवुड इत्यादि भी नहीं मानते, हम भारतीय सिनेमा मानते हैं। बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड इत्यादि ये वे भेद नहीं है, सब मिलकर भारतीय फिल्म जगत है, भारतीय सिनेमा है। इस पर हमने सेमिनार भी किया है संस्कार भारती ने। तो भारतीय फिल्म जगत है, उसमें हिंदी फिल्म उद्योग है, दक्षिण का फिल्म उद्योग है, तेलुगु है, बंगाली है, ऐसा ही कहना चाहिए। ये इसलिए कहना चाहिए कि अपने यहाँ कहानी बताने की जो एक शैली है, स्टोरी टेलिंग जो प्रोसीजर है, वो एक समान है, वो अपनी परंपरा से आधारित है। हाँ, इसमें कुछ विकृति, डिस्टॉर्शन समय के साथ जरूर आया है, उसको दूर जरूर करना होगा, लेकिन उसमें जो मूल्य आज भी दिखाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं। मैं युवाओं से यही आह्वान करना चाहूँगा कि मैं आजकल सुनता हूँ, मैं भी कभी कभी देखता हूँ कि कोरियन के ड्रामास पर आज के युवा बहुत मतलब प्रभावित है। ज़रूर देखें, विश्व भर की इस प्रकार का कंटेंट जरूर देखना चाहिए, लेकिन मेरा आह्वान है कि भारतीय कंटेंट को भी देखना, उसकी सराहना, प्रशंसा करना, आवश्यकता अनुसार उस पर टिप्पणी भी करना, ये करना चाहिए। क्योंकि आज भी कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर अच्छी बातें भी आ रही है, जिसको सामने लाने की ज़रूरत है। हम इस दिशा में प्रयास करते हैं। प्रभु से काम चेष्टा, मृत्यु लोक में जा, हीन कुल में जन्म ले।
मैं समय हूं। यदि तुमने अपनी कला दूसरों के हाथ सौंप दी तो वे तुम्हारी आत्मा अपने अनुसार गढ़ेंगे। कला तटस्थ नहीं होती, वह या तो संस्कृति रचती है या उसे मिटाती है। तो आज आपने देखा कला क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता और यह बताया नहीं जाता। इसीलिए 100 एपिसोड की महासीरीज में हम आपके सामने विभिन्न आयामों को लेकर आ रहे हैं। आज का कला क्षेत्र का आयाम आपको कैसा लगा हमको अवश्य बताइए, और इस कार्यक्रम को देखकर स्वयं तक सीमित ना रखकर अन्य लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा